सदगुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कौल कहे सो सब हुए और भी कया होत। रुअल्ला ल्याइलम भरे जिमी आसमान जोत। भरे जिमी आसमान जोत। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। रुअल्ला अरश अजिम से नूर आला ले आए। सोए नूर कोई क्यों कर सकेगा छिपाए। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। मार्फत ग्रंथ दूसरा प्रकरण चौपाई नंबर 23-24 से हम चिंतन आगे बढ़ा रहे हैं। पहले सुंदर साथ जी महामती प्राणनाथ जी अपनी उपस्थिति को या अपने आगमन को वेद शास्त्र उपनिषद के साथ अपने को जोड़ रहे हैं कि संसार में वैसे भी एक मोटिवेटेड क्लासेस को जब हम सुनते हैं तो जाति स्मरण कराया जाता है कि आपका आगमन संसार में ऐसे ही नहीं हुआ, कुछ न कुछ करने के लिए आपको भेजा है। आप क्यों सुसुप्ति रहते हैं, सुसुप्त क्यों रहते हैं? जगाइए, अपने हुनर को जगाइए। इस तरह से बहुत सारी बातें हम भी सुनते हैं और उपनिषदों में कि जो ये हुनर की बात हो रही है, जो अपना परिचय की बात हो रही है, उपनिषदों ने रूट में चला गया। पहला नंबर तो ये पता लगाए कि मैं कौन हूं, मैं सत हूं कि मैं असत हूं। तो इस तरह से खोजी प्रारंभ हुआ तो ऋषियों ने पता लगाया कि हम सच्चिदानंद स्वरूप है। यह असत जड़ संसार के बीच में सत्य आत्मा हूं। तो अपने आप को जानने का और होने के विषय में पहले से ही चल रहा है। ये परमात्मा के आदेश से, परमात्मा की व्यवस्था में सबसे है। श्री अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अक्षर के माध्यम द्वारा बना हुआ इस खेल के अंदर ये भाव सबके जीव के अंदर रखा हुआ है कि मैं कौन हूं, कहां से आना हुआ। सबका खोजी यही। प्राणनाथ जी इसी लाइन से जा रहा है और वही बात मोटिवेटेड क्लास कि ये संसार में सब बोलते हैं तुम्हारा आगमन का कुछ ना कुछ कारण होगा। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं धनी की कृपा से, परमात्मा की कृपा से और ये मोहम्मद के ग्रंथ कुरान की साक्षी से और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की तपस्या के फल से मैंने मेरे को पता लगाया कि मैं परब्रह्म अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज के अंगनाओं में, ब्रह्म अंगनाओं में मैं इंद्रावती आत्मा, मेरी परात्म है और मेरा घर, मेरा दिव्य परम धाम, मेरा संबंध सब दिव्य है। ये झूठे संसार के अंदर, झूठे संसार जीव का जो खेल है, जड़ चेतन का जो खेल है, इसको देखने के लिए परमात्मा ने भेजा है। मैं यहाँ का नहीं हूं, मैं इस खेल के अंदर का नहीं हूं, मैं दृश्य नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं। ये अपने आत्मा में देखिए सुंदर साधु जी भक्तजन महानुभाव, कितनी खुशी की बात है ना ये कि संसार में जाति स्मरण करा रहे हैं। उदाहरण देते हैं हनुमान जी को जाम्बवंत ने याद दिलाया, ऐसी ऐसी बातें बोलते। तो सदगुरु महाराज ने स्वयं परमात्मा ने सदगुरु के माध्यम से इंद्रावती आत्मा को याद दिलाया कि परमधाम के ब्रह्म आत्मा में तो हुई, वो कोई बड़ी बात नहीं। सूर्य को सूर्य कहने में
क्या बात है। और सूर्य को सूर्य कहने में कौन सी बड़ी बात है, और सत्य को उजागरने में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन असत्य को मुक्ति देना, असत्य को सत्य में भरना, ये सबसे बड़ी बात है जो तुम्हारे से होगा। बस इस थीम के पीछे महामती प्राणनाथ जी का चिंतन चल रहा है। तो कहते हैं रुअल्ला अरस अजीम से नूर आला ले आए। सुंदर साथ को याद दिला रहे हैं कि अपने जाति स्मरण के साथ साथ इंद्रावती आत्मा अपने घर की चिंतन करते करते संपूर्ण आत्माओं के दर्शन हो रहा है, और श्रीराज जी महाराज श्री इंद्रावती आत्मा के मुखारविंद से अपने भाव को व्यक्त करते हैं। रू अल्लाह अरश अजीम से, रू अल्लाह रूह मतलब आत्मा, अल्लाह मतलब परमात्मा, परमात्मा का आत्मा स्वरूप भी हमारा हृदय में पहले से ही है। अपने परिवार में भी बोलते, अपने बच्चों से भी बोलती है मेरा आत्मा स्वरूप है। आत्मा जा, नाम में भी आत्मा जा, किसका पुत्र है, किसका परिवार, किसके संबंधी है। तो अल्लाह परमात्मा की रूह आत्मा स्वरूप रू अल्लाह, हमारे वैदिक टर्मिनोलॉजी में ब्रह्मात्मा, ब्रह्म की आत्मा स्वरूप है ब्रह्मात्मा, ब्रह्म की प्रिया ब्रह्म प्रिया, और उससे भी जो नजदीक के एकदम इच्छा शक्ति के रूप में लेते हैं, अलादीनी शक्ति, उसी को कुरान टर्मिनोलॉजी में रूह अल्लाह शब्द के। और मोहम्मद ने जाते जाते कहा कि मेरे जाने के 1000 साल बाद धरती में कोई नहीं आएंगे, मैं अंतिम पैगंबर हूँ, 1.25 लाख पैगंबर में अंतिम हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं आवश्यक, एक रूह अल्लाह आवश्यक, और वही इमाम के अल्लाह आवश्यक। 24 अवतार में कृष्ण अवतार के पश्चात धरती में कलयुग प्रारंभ होता है। तो कलयुग में 2 अवतार होने की बात है, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। लेकिन 28वां कलयुग में जो अवतार होगा बुद्ध अवतार, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को, जड़ चेतन को भी पार लगाने वाला शक्ति वाली बुद्ध अवतार आएंगे। तो सुंदर साज, ये है शास्त्रों का सार। अब रू अल्लाह चाहे कहो या बुद्ध अवतार कहो, अर्थात परब्रह्म पर, ये तो धरती की व्यवस्था ऐसी हो रही थी सृष्टि के अंदर, लेकिन सृष्टि का ही महाकारण श्री राज जी महाराज के हृदय में एक स्पेशल प्रोग्राम है। वो स्पेशल प्रोग्राम के अंदर धरती में बुद्ध अवतार करके नाम कहलाया, कुरान के माध्यम से रू अल्लाह करके हल्ला और समय पकड़ा दिया, और स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा उन आत्माओं को, अपनी ब्रह्म आत्माओं को अपने घर को याद दिलाते हुए संपूर्ण अभी तक के जीवों को मुक्ति प्रदान करने के लिए साक्षात स्वयं तारतम महामंत्र और तारतम ज्ञान होकर के सदगुरु महाराज के अंदर प्रवेश होते हैं, अर्थात रू अल्लाह के अंदर प्रवेश होते हैं, अर्थात बुद्ध अवतार श्यामा जी शक्ति, श्यामा जी अवतार के अंदर प्रवेश होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर बैठा हुआ है मारमत में पहुंचने से पहले। तो धनी ने याद दिलाया रू अल्लाह, रू अल्लाह शब्द आते मार्फत ग्रंथ में जो रू अल्लाह शब्द आ रहा है, जो आपको रास किताब से ही आते आते वहाँ श्यामा जी महारानी बोलते हैं, आप जैसे सनंद में प्रवेश करते हैं तो रू अल्लाह शब्द प्रारंभ होता है। और प्राण जी अब इन महाकारण ग्रंथों में अपने मस्ती से कभी कभी कुरान के सुंदर उच्च शब्द प्रयोग करते, तो कभी वेद का उच्च शब्द प्रयोग करते हैं। बस नौ बहन जी में इस तरह से रू अल्लाह का परिचय हो गया। अब आया अरस अजीम से, अरस मतलब धाम, अजीम से मतलब उच्च धाम, जो हमारे कन कन में है, परम धाम से। रू अल्लाह अरस अजीम से, दिव्य परम धाम से क्या ले आए? नूर आला ले आए। नूर मतलब प्रकाश, आला मतलब उसका एरोना, उसका प्रकाश का भी एक फैलाव। नूर आला, दिव्य प्रकाश, दैट इज नन अदर देन
तारतम ज्ञान, तारतम ज्ञान का प्रकाश, तारतम मंत्र, सभी मंत्रों का सार। मंत्रश्चिंतामणि प्रोक्तः षोडशाम महामनो। 16 अक्षरी मंत्र ले आए और तारतम ज्ञान लिया, तारतम समझ ले आए गुरु अल्लाह ने। जो मंत्र का जो है सेवा कहो या उस तारतम ज्ञान द्वारा ब्रह्मात्माओं को उस दिव्य परम धाम को याद दिलाने के काम उन्होंने अपने जीवन में 34 साल मेहनत की। दिन में 9-9 घंटा सुंदर साथ को समझाए, अनंत आदि का लीलाएं की गई। उसी में से एक आत्मा जो है श्री इंद्रावती आत्मा, वो भी सदगुरु शिष्य में रह करके तारतम की साधना उन्होंने की। तो कह रहे हैं कि नूर आला ले आए। उसके बाद अब सदगुरु महाराज का जो तारतम ज्ञान, जो पूर्ण पहचान अब धरती में आ गया। अब क्या हुआ? सोए नूर कोई क्यों कर सकेगा छिपाए। इसका मतलब संकेत ये मिल रहा है, क्योंकि हर चीज का ऑपोजिट तो होता ही है। सुख है तो दुख पीछे पीछे आता ही। और परमात्मा का प्रेम की बात करें तो संसार का मोह पीछे पीछे आता ही। तो परमधाम के ज्ञान जो है, रास प्रकाश सतऋतु 1715 में अवतरण हुआ था, लेकिन बिहारी जी के अंदर बैठ करके थोड़ा सा उसको छिपाने की कोशिश की गई। एक उदाहरण है। और वेदों में भी रहस्यमय ज्ञान अंदर अंदर था, लेकिन उसको 80,000 मंत्र कर्मकांड ने उसको ढक दिया। तो ढक करके रखा था, लेकिन उसे ढकने में महाकारण था। वो जो महाकारण के ब्रह्मात्माएं जो है, वेद जिनके लिए था, वो महाकारण सूत्र समझने वाले कोई नहीं थे। इसलिए रखा जरूर, लेकिन व्याख्या नहीं करवाया गया। इसका मतलब है, व्याख्या न होने का मतलब है समय भी नहीं हुआ है और समझने वाले भी नहीं आए हैं और व्यक्त करने वालों भी अभी नहीं आए हैं। इसलिए वो व्यवस्था में संभाल के रखे थे। तो महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि अरे, वेदों का गूढ़ रहस्य, पुराणों का गूढ़ रहस्य, अवतारों का गूढ़ रहस्य महाकारण शिवराज जी महाराज की कृपा से मेरे मुखारविंद से जो तारतम ज्ञान जो अवतरण हो रहा है, उसी के अंदर इसका सारा हिसाब किताब है। तो कहा किस तरह से धनी ने ही परमात्मा ने, परब्रह्म परमात्मा ने अपने धाम की बातें, अपने स्वरूप की बातें, अपनी असली पहचान की बातें रखे। कुरान में भी मोहम्मद साहब ने मार्फत के विषय में छुपा के रखने की बात कही। खुदा ने ऐसे आदेश दिया करके कहा। इस तरह से थोड़ा सा गुइया बातें ढक के रखा था, लेकिन प्राण जी कहते हैं अब समय हो गया, जितना ढकना था ढक गया। अब पूर्ण पहचान मार्फत अक्षरातीत परम धाम का स्वयं जिन्होंने संसार बनाया, जिन्होंने ढक के रखे थे, उन्होंने अब सुराही का प्रेम, श्रीराज महाराज हृदय रूपी सुराही का प्रेम, सुराही अपसाइड डाउन होकर के पानी गिरता है, नहीं तो कोई हाथ डाल के निकाल नहीं सकता सुराही में। घड़ा के पानी जैसे बर्तन के, बड़े बड़े बर्तन में पानी निकाले, ऐसा नहीं है। सुराही का पानी स्वच्छ भी रहता है और जो फिल्टर वाटर अंदर गया सो गया, अब उसको कोई नहीं निकाल सकता हाथ से, अपने आप सुराही को ही उल्टा होना पड़ेगा। ऐसे राजी महाराज ने अपने आप को जो है मासूक होते हुए भी स्वयं आशिकी बन करके ब्रह्मात्मा को पिलाने लगे। ये समय आ गया है। तो कहते हैं कि अब वो छुप करके छुपेगा नहीं, और कोई छुपाना चाहे छुपेगा नहीं। अब तो वो संपूर्ण कार्य कारण महाकारण को उजागर करने वाला ज्ञान, तारतम्य ज्ञान आ गया है। सदगुरु की मेहनत है। सोए नूर कोई क्यों कर सकेगा छिपाए, यानी कौन छिपा सकता, कोई छिपा नहीं सकता है। उसका नाम है तारतम्य। रास प्रकाश सतृतु कलश होते हुए अब तो पूरी तरह पसरसी 14 भवन होने के लिए अब आगे बढ़ रहा है। तो आगे कहते हैं 25 नंबर चौपाई में, हवा अंधेरी बीच रात के उग्या मार्फत सूर। सुंदर साथ जी, सूर्य उदय होने का मतलब है, सूर्य उदय हो गया कहने मतलब उससे पहले
बोलने वालों के जगह में अंधेरा था। अब हम ही घर में एकदम घर की व्यवस्था में बोलते हैं, ये बत्ती बंद कर, बत्ती ऑफ कर, सूर्य उदय हो गया, पता नहीं, बोलते कि नहीं बोलते। कभी कभी भूल जाते हैं ऑफ करना, और दिन भर जलता रहता, किसी को ख्याल ही नहीं रहता। जब रात में थोड़ा सा जब सूर्यास्त होने लगेगा ना, हाँ, हमारे अंदर से सूर्यास्त होता है, सूर्य अपने अपने कहाँ अस्त होता है, वो तो दूसरे जगह प्रकाश पहुंचता। लेकिन जब ओझल पड़ जाता है तो अरे आज दिन भर बत्ती जल रही है क्या, दिन में पता ही नहीं चलता। तो हमारे ही डोमेस्टिक भाषा में भी, घर के भाषा में भी बोलते हैं सूर्य उदय हो गया है, अभी बत्ती बंद कर। इसका मतलब इससे पहला घोर अंधकार था, उसके बाद दिया जलाया गया, उसके बाद पेट्रोल मैक्स जलाया गया, कुछ बत्ती जलाई गई, बस ये लक्षण है। और सूर्य उदय होने के बाद फिर अब जलाना नहीं पड़ा। ऐसे ही परमात्मा ने ये रात्रि अंधकार की सृष्टि, न आत्मा को जानता है, न शरीर को जानता है कौन, कुछ नहीं है, कुछ विवेक जगह नहीं है। इस तरह से एक सृष्टि का नजर आ रहा है। उसके बाद परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिए, उसके बाद कर्म की, अच्छा कर्म करना चाहिए, बेरुल हैवान इंसानियत जैसे जीना चाहिए, पशुवत जीना नहीं चाहिए, ये ज्ञान का विषय आता है। ये भी एक छोटा छोटा दिया ही है। बस इस तरह से तारतम्य ज्ञान के अंदर ये व्यवस्था सृष्टि की दिखाई दी। ऐसे करते करते अब परमात्मा ने अपने पातशाही के अंदर अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल का परिचय देते आए, और अक्षर के ऊपर संकेत करते गए कि ये सृष्टि का कोई न कोई कारण तो होना चाहिए, और ये सृष्टि जो है एक रिजल्ट है, ये बिना कारण कारण नहीं हुए। देयर इज नो इफेक्ट विदाउट कॉज, कहीं ना कहीं इसका कारण तो होना चाहिए। इस तरह से परमात्मा ही जिज्ञासु आत्माओं के ऊपर शंका डालते गए, और उन्होंने किताबें लिखी गई, तपस्या करवाया। बस अब समय आ गया है कि परब्रह्म परमात्मा के हृदय में, श्री राज जी के हृदय में, कि अब मैं मेरा जो दिव्य खजाना को अब धरती के जीवों तक पहुंचाना है, और ब्रह्मात्माओं को तो प्रेम का परिचय दे करके, मेरे पातशाही को पूरा परिचय करा करके सेकंड बार में ही मुझे मेरे दिव्य परम धाम में जगाना है, जहां बैठ करके खेल देख रहे हैं। श्री राजी महाराज के हृदय में इतना गंजा प्रोग्राम है, सृष्टि के अंदर कैसी कैसी व्यवस्था है सब पता है। तो कैसा था यहाँ, हवा शून्य, अंधेरी अज्ञान से भरा हुआ, ये बिल्कुल अमावस्या के रात्रि के बीच में। कैसे हवा, अक्षर का सपना होने के कारण ये 14 लोग, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, महतत्व, ईशा शक्ति, स्वयं आदि नारायण, हिरण्यगर्भ, ये जो गीता का क्षर पुरुष है, ये जो शास्त्रों का एक कार्य ब्रह्म है, जिनका क्वालिटी असत है, जड़ है, दुख है, अंत है, द्वैत है, ये एक मोह अज्ञान है, भरम है, कर्म से भरा हुआ है, काल है, शून्य है, ये जो क्वालिटी वाला जो संसार है, जिसको गीता में क्षर पुरुष करके कहा है, उसी को कुरान में ला अर्थात नहीं है, अस्तित्वहीन है करके एक एरिया बताया है, जो हमारे अपने में अनुभव करते समय पूरा निंद्रा का आवरण हमारा मस्तिष्क को घेर लेता है। उसके बाद हमें जागृत को भुला करके एक स्वप्न का ब्रह्मांड तैयार करता है। जैसे ही ये सोया हुआ शरीर जग जाता है तो नींद भी चली जाती है, और उसका जो इफेक्ट था वो स्वप्न का वस्तु भी गायब हो जाता है। वो ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के ऊपर परमात्मा का हुकुम स्वरूप, परमात्मा का आदेश द्वारा ये ब्रह्मांड रचा गया है। इसके पीछे कारण है कि उन ब्रह्मात्माओं को असत दुख अनुभव कराना, और अक्षर ब्रह्म स्वयं अक्षरातीत का सतांश है, और चित्त और आनंद स्वरूप परमात्मा का अपना जो स्वभाव है, अक्षर तक भी, अक्षर ब्रह्म तक भी वो पहचान नहीं पहुंचा हुआ है। अब ये पूर्ण विराम लगने वाला है। इसीलिए अब क्या हुआ, हवा अंधेरी,
तो हवा अंधेरी का लोकेशन पता चला सुंदर साथ जी। चौपाई नंबर 24 में है, 25 में है। हवा शब्द आते ही श्रीराज जी महाराज के आदेश से अक्षर ब्रह्म, जब आपने एकदम, ये फेमिलियर शब्द है प्रणामी सिद्धांत में, यथार्थ में सिद्धांत में फेमिलियर शब्द है। उसी को जैसे मान के चलिए, और डॉक्टर किसी ऑपरेशन करना है रोगी को तो क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है या इंजेक्शन लगा देता है, क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है और वो बस थोड़ी देर रुको करके बोलता है। उसके बाद 5-10 मिनट में आता है, डॉक्टर साहब कैसे हैं सेठ जी, कहाँ दर्द है, अब गया, अब ऑपरेशन चालू। एक गुरु का शिष्य था बेचारा, रात को 12 बजे तक वो गुरु का पैर दबाता है, चरण दबाता है। बेचारा गुरु आज्ञा करिए सी, गुरु ने जब तक जाओ सोने को तब तक जाना नहीं है। 1 बज गया, अब जा बोलते नहीं, नींद आ रही है। पूछते हैं उल्टा कि तुम लोग कितने भाई हो? हम 4 भाई हैं गुरुजी। फिर आधा घंटा में अब जा बोलेंगे, अरे मैं भूल गया, तुम कितने भाई बोले? फिर बेचारा 4 भाई गुरुजी। 3-4 बार पूछ सके, 3 बजने लगभग आ गया। फिर गुरुजी पूछते हैं तुम कितने भाई थे भाई? भूल गया मैं। गुरुजी 3 भाई। अभी तो 4 भाई बोल रहा था। नहीं, 1 भाई तो आपकी सेवा करते करते मर गया। सुंदर साथ जी, निद्रा का आवरण जो है, सबका अनुभव है इस चीज को। बस हमारी भाषा में हमारे ऊपर जो सपना दिखाने वाला जो तत्व है उसको हम निद्रा कहते हैं। निद्रा घेर लेता है, सपना देखते हैं, ठीक है। यही भाषा को सृष्टि का महाकारण जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर फरामोशी डालना, निद्रा का आवर डालना, जैसे रोगी को क्लोरोफॉर्म सुंघा करके उसको बेहोश कर देते हैं या हिप्नोटाइज कर देते हैं। संसार में हिप्नोटाइज भाषा भी है, सब काम करता है, लेकिन हिप्नोटाइज नहीं, कोई एक शक्ति का प्रभाव ऊपर असर कर रखा हुआ है। ऐसे राजी महाराज के अपने शतांश अक्षर ब्रह्म के ऊपर एक पर्दा का आवरण डाल करके संसार अक्षर नारायण बन जाते हैं, शेष नारायण बन जाते हैं। अब 33 करोड़ देवी देवताएं, जड़ चेतन, ये सारी चीज जो है धरती में बन जाता है। और इतना फास्ट बनता है जैसे फास्ट आप अपना सपना देखते हैं। लेकिन जब तक सपना देखते हैं जागृत का कोई ज्ञान नहीं होता है और उसी में मस्त। बहुत अच्छा क्वालिटी है सपना का। अक्षर ब्रह्म के ऊपर राज्य का जो फरामोशी है, जो मोह, अज्ञान, भ्रमण, जो ये 9 गुण द्वारा जो अक्षर को भुलाया है और वो भूलन का संसार बना हुआ है। इसलिए संसार का अंकुर भूलन है। फरे भी लिए जाए मेरी रूह तो आंखें खोल, फरे भी लिए जाए बिच बका में बैठ के किनसों किया कौल, फरे भी लिए जाए। याद दिलाते हैं राजी महाराज कि ये भूलन का जो संसार है, तो भूलन ले गए, अक्षर को ले जाकर नारायण बना कर सृष्टि बनाए, ब्रह्माष्टम आत्माओं को उस भूलन से मूल मिलाव से बुला करके ले आकर के संसार में जलाचार मिला, जलाचार हुआ है। अब इनको याद दिलाना है। तो यहाँ क्या बोले, तारतम आया, कैसी जगह में आया, कैसा जगह था ये? बोले हवा से भरा हुआ था, यानी शून्य था। और अंधे, शून्य मतलब इसका अंकुर शून्य है। आप सपना तो देख रहे हैं, उसका अंकुर जो है नींद, यानी शून्य के अंदर। सपना तो फिर दिखता है, वो तो ऐसे ही संसार दिखने भर है, अंकुर इसका हवा, शून्य है। अंधेरी है, कैसे अंधेरी? सृष्टि का कारण कहाँ है, महाकारण क्या है, कुछ मालूम नहीं। आप देखिए बाहर जनता संसार में, और ढूंढने के लिए निकले कोई, अगर सृष्टि का महाकारण, स्पिरिचुअल जिसको बोलते हैं, अध्यात्म मार्ग जिसको बोलते हैं, गया गया गया, तो भी आपका सपना का बुद्धि, सपना की जो बुद्धि है
एकदम संसार से अपने के संसार के सपना के सदस्य जो कोई भी अगर उस जो संसार से उनको विरक्त होकर के निकलने की भी कोशिश की तो कहाँ तक आएगा? अपना का नीत का आवरण तक आएगा, उसके बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे ये 14 लोग के बड़े बड़े हस्ती शेष नारायण आदि नारायण जैसे भी अगर यहाँ से ब्रह्म तत्व को ढूंढने निकलेंगे तो राज्य ने जो अक्षर के जो फरामोशी डाला है, निंद्रा का आवरण डाला है, उससे आगे नहीं निकलेंगे। तो ये अंधेरी इतना बड़ा है, ये तारतम्य ने देखा हुआ अंधेरी है। बिना तारतम्य का अंधेरी शास्त्रों द्वारा बिना तारतम्य शास्त्र देखेंगे तो अंधेरी का एरिया होता है एक व्यक्ति के, एक जीव के ऊपर का पर्दा होता है। जैसे मेरे पेट में जो कीड़े हैं, वो पेट के कीड़े बहुत जानने की कोशिश करेगा, वो भी अपने भाषा में मेरा पेट का लंबाई चौड़ाई नापेगा, वही बोलेगा 50 करोड़ जन लंबा चौड़ा बोलेगा, वो 50 करोड़ लंबा चौड़ा बोलेगा मेरा पेट का कीड़ा उसकी भाषा से। लेकिन आस्तिक है, वो भी एकदम तमेव माता पिता तमें प्रार्थना कर रहा है मेरा पेट में, लेकिन उसको मेरा पूरा आउटर बॉडी को ज्ञान है, पेट के कीड़ा को नहीं है ना। ऐसे ही 14 लोग ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा विष्णु में बड़े बड़े जो आत्माएं, जो सोकल्ड आत्माएं जो है, ईश्वर को भी अक्षर के फरामोशी को या ये नारायण के पूर्ण स्वरूप को ज्ञान नहीं है। जैसे मेरे पेट के कीड़े को मेरा शरीर को ज्ञान है, कदाच शरीर का ज्ञान पता भी लगा है तो शरीर के अंदर जो मन है ना, उसका एरिया थोड़ी ना बेचारा पेट के कीड़ा को पता है। ऐसे ही 14 लोग के ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण की जो बुद्धि है, मेरे पेट के कीड़े की बुद्धि की तरह है। पेट के कीड़े में बुद्धि तो है ना, तो भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसको मेरे जागृत के जो मन में जो मेरा विस्तार है, पेट के कीड़े को क्या मालूम। ऐसे ही 14 लोग के जीव और ईश्वर के बुद्धि को, अक्षर ब्रह्म की जो बुद्धि है, अक्षर ब्रह्म के जो चित्त है, अक्षर ब्रह्म का जो फैकल्टी है, मेरे शरीर में ही जो अंग है, मेरे शरीर के भाग में एक भाग होकर के बैठे हुए हैं मेरे पेट के कीड़े, लेकिन मेरा मन मस्तिष्क से कितना दूरी में। ऐसे ही संसार के जीव जो है अक्षर ब्रह्म फैकल्टी से उतना ही दूर है। किस दूर का? अंधेर का, ना समझे का, अज्ञान का दूरी है। ऐसे अंधेरी बीच घोर रात्रि है। क्यों रात्रि? महाकारण कुछ पता नहीं। ऐसे अज्ञान जन्य शून्य ये संसार जीव मस्तिष्क के बीच में उग्या उदय हुआ मार्फती सूर तारतम्य ज्ञान द्वारा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय का महाकारण से लेकर के 7 अंश अक्षर के अंदर का उनका जागृत का जो कल्पना का ब्रह्मांड, अव्याकृत ब्रह्मांड लीला, वो सारा तारतम्य मार्फती सूर उदय हुआ। प्यारे सुंदर सा एक दो उदाहरण मैंने दिया हूं सुंदर साथ, उसी उदाहरण के बल पर आप चौपाई तो एक शब्द आ रहा है, शब्द के पीछे स्वरूप, शब्द से स्वरूप पकड़ने की कोशिश करें। शब्द से स्वरूप ये है महामती प्राणनाथ जी का स्वरूप। महामती प्राणनाथ जी स्वरूप के अंदर में अब जो है ज्ञान का स्वरूप है और प्रेम का स्वरूप है, उसको आप दर्शन करते जाइएगा। उन्होंने कहा सूर्य रूप ये तारतम्य ज्ञान उदय हुआ है। भरे जिमी और आसमान दुनिया पूर्ण नूर, भरे जिमी आसमान, ये जो जितने भी जमीन दिखाई दे रहा है, जितना भी सूर्य नक्षत्र जी जड़ चेतन दो दिखाई दे रहा है, सबके लिए अब पूर्ण ज्ञान का उदय हो गया है। तारतम्य अवतरण होने से पहले, ये समझ देने से पहले धरती में तो चिंतन बढ़ाने पर भी जगह ही नहीं था ना। अब आ गया है भरे जिमी और आसमान। धरती के ऊपर जितनी भी चेतन है, मनुष्य की मान के चलो, चलो वेद शास्त्र उपनिषद जो आया था किसके लिए? मनुष्य के लिए तो आया। इसीलिए तो मनुष्य के लिए परमात्मा ने अपने ही स्वरूप दे करके अपना स्वरूप जानने के लिए भेजा है। बोलते हैं
तो वेद शास्त्र उपनिषद थोड़ी 84 लाख में से 80 लाख के लिए आया है, 4 लाख मनुष्य के लिए तो आया है। तो जिमी में क्या हुआ है? मनुष्य। आसमान में कौन है? ऊपर के लोक में कौन? देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जमीन और आसमान ये सबको दुनिया कहा जाता है। पूर्ण नूर सभी प्रकाश से भर गया है। अच्छा, भर गया? हाँ, कैसे पता चलेगा? विराट नहीं सीखे। अब वो ब्रह्मा जी के अंदर ये तारतम का नूर, उसका नूर करके उनकी तो बारी आएगी महाराज। आप अपने नूर देखिए ना अपने। बस हमें तारतम द्वारा अपने नूर के देखने का कि ब्रह्मा जी की वाणी से ये तारतम का नूर से क्या क्या दिखाई दिया। जो जो दिखाई दिया वही तो प्रकाश है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को क्या क्या दिखाई दिया? अखंड ब्रजराज से लेकर के परमधाम दिखाई कि नहीं दिखा? बस यही तो है। ये कोई चमत्कार नहीं है। ये बस ज्ञान होने के बाद ध्यान की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है। वो अपनी ओर से कृपा माफक करनी, करनी माफक कृपा। अपनी करनी जैसे करे वैसे कृपा बनता जाएगा। लेकिन सिलेबस आ गया है, सिद्धांत आ गया है। पहले सिद्धांत भी नहीं था, इसलिए बोले उज्ञा मार्फत नूर, अब उदय हो गया, सिलेबस आ गया। अब जड़ चेतन को मुक्ति देने के लिए एक बार कोरोना भयंकर फैल गया, अब वैक्सीन आ गया बोलते हैं। वैक्सीन 2 बार लगाने का। पहला बार विराट सीखना, दूसरे में चर्जनी सीखना, 2 वैक्सीन हो गया। विराट और चर्जनी सीख करके आप एकदम ये कोरोना से फ्री हो जाइए। भरे जिमी और आसमान सारा कार्य कारण महाकारण दिव्य परम धाम के ज्ञान से भरपूर हो गया है। दुनिया भरपूर पूरा नूर का पूर लहर से भरा हुआ है। यत्र तत्र देखिए राज्य की वाणी की गायन एक पूर चल रहा है, राज्य की वाणी के कंपटीशन पूर चल रहा है, कहीं विराट का ज्ञान का पूर चल रहा है, सब कई कथानक से पूर चल रहा है। और यूएसए से संत पौडेल जी ने अंग्रेजी भाषा में पूर चला रहे हैं। 2-4 अमेरिकन उसमें चिंतन करने लग गए हैं। विमल शास्त्री जी ने संस्कृत में विराट का पूर्व काठमांडू से चला रहे हैं। सुंदर साथ जी यत्र तत्र। अब अपने अपने हृदय का ढक्कन खोले और रिसेप्टिव होकर के ये ब्रह्मांड जो है योग के भाषा में यहाँ से धनी का मेहर अंदर प्रवेश हो रहा है ऐसा महसूस करें। ऐसे करी बीच आलम 24 नंबर 26 में। ऐसे करी बीच आलम, आलम मतलब सृष्टि दुनिया के बीच में ऐसे करी। क्या करी? किसने ऐसे करी? किसने? रुअल्लाह के इलम, सदगुरु महाराज की तपस्या द्वारा प्राप्त तारतम ज्ञान रूपी इलम ने ऐसा किया। क्या किया? मारिया कुली दज्जाल को जो करता था जुलुम। मारिया कुली दज्जाल को। कुली कलयुग ग्रस्त। कलयुग का काम क्या है? परमात्मा के पास आत्माओं को पहुंचना ही नहीं देना, ये कुली का काम, ये दज्जाल है। और इसका नजदीक से अगर अनुभव करना है तो हमारे अंदर असंयमी मायावी मन, जिसको कुरान में इब्लिस करके कहा है। जैसे हिंदू शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में शैतानी मन, असंयमी मन। अब जैसे ही तारतम द्वारा अक्षर का मन जो खेल रचता है, अक्षरातीत का मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म द्वारा सारी रचनाएं होती है, और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का आनंद स्वरूपा ब्रह्म आत्माओं के पास ये भाव जब आ जाता है, अपना ब्रह्मणत्व का
वो जब ज्ञान तारतम्य द्वारा हो जाता है तो ये जो कुली रूप दज्जाल रूप मन जो है और परब्रह्म परमात्मा को जानकारी में न देने वाले मायावी जो गुण है क्षर पुरुष का, वो सब नाश हो जाता है। जो करता था जुल्म, जब तक तारतम्य नहीं आया था जुल्म मचाता था। क्या करता था? ले जाता था ध्यान द्वारा साधक को और लाश में जाकर के अपना ही जो माया का बड़ा पंचमी क्षर समष्टि अंधकार का अज्ञान का रूप में ब्रह्म को निराकार है बोल करके निराकार करके भेज देता। बहुत बड़ा हरकत, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता था। अब तारतम्य रूपे ऐसा सैटेलाइट ऐसा राज्य की वाणी परम धाम से आया कि अब पता चला ये इसमें कुछ करने का नहीं है। अंधेरा का असर तब तक रहेगा जब तक प्रकाश नहीं होता है। तो धरती में परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीलाएं वो प्रकाश न होने से माया का निराकार अज्ञान का ज्ञान, अज्ञान के अंदर ज्ञान का प्रकाश मचा रहे थे, बहुत भ्रम पैदा कर रहे थे। अब ऐसा कुछ नहीं करने का, अब परमात्मा का तारतम्य ज्ञान आ गया, सीधा परम धाम और श्रीराज जी महाराज की व्यवस्था लीला में से छोटी सी लीला अक्षर को भ्रमित करके खेल बनाए। उसी भ्रमित का अंश दुनिया में अज्ञान 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 बोल रहे हैं। वो वास्तव में उस अज्ञान के पीछे भी बहुत बड़ा ज्ञान है, अर्थात परम धाम की शक्ति को, राज्य का प्रेम को अनुभव कराने के लिए बनाया हुआ है। तारतम्य से पता चला, मार्फती समझ है। ये कहते हैं फुरमाया सो सब हुआ जो कछु कया मोहम्मद, तो जो किया रू अल्लाह ने दज्जाल को रद्द। सुंदर साथ फुरमाया सो सब हुआ। वेदों में जो भविष्यवाणी थी, पुराणों में जो भविष्यवाणी थी, और अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिण, चंद्रा नाम स देवी भविष्यन्ति कलियुगी, इंद्रा नाम स देवी, इंद्रावती देवी, सुंदरबाई देवी, परमधाम के ब्रह्मात्मा आने के लिए ऐसे कई अंश जो है इन त्रिदेव के मुखारविंद से ही धरती में आया था। ऐसे ही मोहम्मद साहब ने भी सीधा सीधा कहा था कि मेरे जाने का 1000 साल बाद रूह अल्लाह आएंगे और रूह अल्लाह आकर के मैंने जो खुदा का अमृत स्वरूप देखा था उसको टोटल व्याख्या करेंगे। पुराणों में चिदादित्यम किशोरंगम परे धाम ने विराजितम बोला था, वो किशोर स्वरूप अक्षरातीत का ओहो युगल स्वरूप का दर्शन सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने पूरी तरह धरती में उतार दिया। तो बोले फुरमाया सब हुआ। जो भी भविष्यवाणी फुरमाए थे सदगुरु के जमाने से, सदगुरु के लाइफ स्टाइल से, सदगुरु के तपस्या से, सदगुरु का जो दर्शन, सदगुरु को जो दर्शन हुआ अक्षरातीत, यानी अक्षरातीत ने जो दर्शन देकर के अपना परिचय दिया, इसी के लिए था सब भविष्यवाणी। तो पूरा जो कछु कहा मोहम्मद ने जो कहा था डायरेक्ट, जो प्रत्यक्ष प्रमाण में, नहीं तो इनडायरेक्ट जो है अपरोक्ष रूप में जो वेदों में बुद्ध अवतार कल के अंदर आने की बात थी, वो पूरी तरह सक्सेस हुआ। फुरमाया सो सब हुआ मार्फत है। मामती प्राण जी के हृदय दर्शन करिए, मामती के हृदय में और आनंद आ रहा है। जैसे उनको रास प्रकाश सटऋतु कलश 14 ग्रंथ को उनके मुखारविंद में कंठस्थ है और हृदय में उसी प्रकार का प्रकाश है। तो प्राण जी के हृदय का दर्शन करिए। 2-4 हजार बार परम धाम से खेल में आना, फिर परम धाम, और खेल में जितने भी सब फर्स्ट राउंड में कितने हुए, सेकंड राउंड में कितने हो गए, ऐसे करते जागनी हो रही है। और जागनी हो रहे हैं तो कोई शरीर से जग रहे हैं, सोता हुए सो जागा, जागा सो बैठा है, बैठा खड़े पाँव बड़े आगे सोए, यूं तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़, सब अंग ऐसा के लिए कि निकसो बंडा फोड़ में मार्फत सागर जाहिर हो रहा है। शब्द कम है यहाँ, लेकिन प्राण जी के हृदय बहुत विशाल है। प्राण जी के हृदय के भाव में जो सागर में जो लहरें हैं, उस लहर में रास प्रकाश ऋतु कलश झूम रहे हैं उनकी समझ में। उसके माध्यम से अक्षरातीत का प्रेम का लहर आप दर्शन करिए। कहते हैं फुरमाया सो सब हुआ।
जो कछु कहा मोहम्मद अर्थात जो कछु कहा ऋषि महर्षि सभी को आप ले लेना। तो जो किया रूह अल्लाह ने उनके भविष्यवाणी अनुसार रूह अल्लाह सदगुरु महाराज श्याम जी अवतार से जो हुआ दज्जाल को रद्द। दज्जाल मतलब अब्रह्म ही महान ब्रह्म है करके आ गए। अब्रह्म को ब्रह्म मानने वाला फौज है, वही वास्तव में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के लिए दज्जाल का काम कर रहा है। लेकिन अब उसका कुछ नहीं चलेगा, वो रद्द हो गया। क्या? और छोटी छोटी दिया कर्मकांड वगैरह उपासना में जो लटक रहे थे वहां पर उनका दबाव चलता था। अब सूर्य उदय हुआ था, अब क्या? अब तो सूर्य ने ऐसा प्रकाश कर दिया कि ये माया ये उपजाए हमारे धनी, सो तो बातें अति गनी। ये माया तो शिवराज जी महाराज का हुक्म है, आदेश है। कुछ समय के लिए हमें फरामसी को अब अक्षरातीत को अक्षरातीत का प्रेम को परिचय लज्जत भरने के लिए थोड़ा बहुत भुलाने का प्रक्रिया है। ये हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्राणज्वल माया गई पोताने का, वो अपना काम करके थोड़ा बहुत दुख देने का प्रयास की। जब मेरे हृदय में परम धाम का प्रकटीकरण हुआ, अब माया कहाँ है मेरे लिए? दज्जाल को रद्द हो गया। लेकिन जो भाव से बोला था कि ऐसा ऐसा होगा करके, वैसे हुआ। इंद्रावती का हृदय बिल्कुल पार्वती प्राणनाथ जी का अभी का जो समय का हृदय है, मार्फती हृदय, कोई शंका का कोई जगह नहीं। ऐसा है कि सूर्य उदय होने का मतलब है बहादुर अर्थ हमें अगर देखें, प्राणनाथ जी के हृदय में ऐसा प्रकाश, ऐसा प्रकाश, वो हृदय का दर्शन करिए, निशंक हृदय। और दूसरी बात, जो हृदय में बिल्कुल परम धाम ही है और कुछ नहीं। धाम है, स्वरूप है, लीला है। और आज के हृदय से बात करते हैं, गंजन गंजन प्रेम है जिसमें निस्वार्थ है, कितना आनंद का समय, वो हृदय की बात कर रहे हैं। कुरान माजजा नबी नबुवत साबित हुए एक दिन ईसा करशी हक का इलम आवशी सबों यकीन। चौपाई नंबर 28 देखिए। कुरान माजजा, कुरान तो समझ गए। कुरान शब्द आया तो पुराण भी ले लेना, वेद लेना, सब कुछ लेना। सुंदर सा जहां वेद आता है वहां पर कतेब भी लेना और 1.25 लाख पैगंबरों का टीचिंग भी ले लेना, बाइबल लेना, कतेब सब लेना। वेद आते समय 4 वेद 6 शास्त्र उपनिषद सब ले लेना। एक शब्द आता है वो सब लेना। अब खाली वेद आता है, फिर संपूर्ण धरती का शास्त्र ले लेना, कुरान से लेकर के सब। जब कुरान आता है वेद भी ले लेना। ये प्राणनाथ जी का हृदय में ये भाव है। अब यहाँ कुरान वेद वेद कहते, फिर भी प्राणनाथ जी ने खुलासा में सब रख दिया, एक एक शब्द का। यहाँ पर वो खुलासा करना बाकी नहीं ना, खुलासा तो हो गया ना। इसलिए प्राणनाथ जी के अपने दिव्य परमधाम दर्शन करते हैं तो आरस अजीम निकलता है, परमधाम निकलता है, उनसे कोई फर्क नहीं। इसलिए उनकी वाणी को हम प्रथम भौम में रहें और ऊपर 10वीं भौम से बोलेंगे तो कैसे सुनाई पड़ती। ये धनी भी कृपा करके 5वीं भौम तक आए, आप भी क्रिया करके मेहनत करके 5वीं भौम हम चलें तो बराबर हो जाएगा, तो बात समझ में आएगी। तो प्राणनाथ जी के हृदय से मिलान करें कि कुरान पुराण की माजजा, माजजा का अर्थ होता है चमत्कार। माजजा का अर्थ होता है गुह्य अर्थ का प्रकाश, माजजा चमत्कार। और नबी का नबुवत, नबी मतलब गुरु, नबुवत मतलब गुरु का गुरुत्व। जैसे नबी का नबीवत, नबी का नबुवत, गुरु का गुरुत्व। साबित हुए एक दिन, साबित हुए मतलब उसको अच्छी तरह से समझ आ जाए, उसको प्रकाशित हुए, उसको गुरु का गुरुत्व प्रकाशित हो जाए और कुरान का माजजा प्रकाशित हो जाए। फिर देखना क्या होगा, एक दिन एक धर्म स्थापना होने में कोई समय नहीं लगेगा। अर्थात एक लक्ष्य होने में कोई समय नहीं लगेगा। क्या क्या होने में? अगर वेद को आप उठा लो, वेद का माजजा, वेद का चमत्कार,
कैसा चमत्कार? यहाँ क्या हाथ का चमत्कार की बात नहीं, यहाँ पर वेदों का तात्पर्य का चमत्कार। वेद क्या कह रहा है? एको ब्रह्म उपासना की बात है। वेद एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, ये है वेदों का माजजा। पुराणों में वही वैदिक मंत्र एक ब्रह्म को संसार में परमात्मा ने लीला करके अंतिम में लीला करते करते पुराणों का महापुराण श्रीमद् भागवत में आकर के परमात्मा श्री कृष्ण के परमात्मा श्री कृष्ण रूपी ब्रह्म के जड़ में भक्ति भरोगे तो सृष्टि रूपी पौधे, ये जो पत्ता हैं, डालियां हैं, इस 33 करोड़ ज्यादा खुश हो जाएंगे, उनकी सेवा अपने आप हो जाएगी। इसलिए ऊर्ध्वम मूलम मद शाखम करके कहा। कबीर ने भी कहा कि अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजनता की डार, त्रिगुण स्वरूप शाखा भय पत्र भय संसार। तो इसका मतलब वेदों के अंदर, कुरान के अंदर माजाजा है, चमत्कार है। वो क्या माजाजा है? एक ब्रह्म उपासना की बात अंदर में, जैसे बहुत सारे पेड़ है, उसमें फल लगे हुए हैं, फल के अंदर एक बीज जो है, वो बीज की तरह संपूर्ण शास्त्रों के अंदर एक परब्रह्म परमात्मा की उपासना है। गीता में तो स्पष्ट कह दिया, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते। मुझे अनन्य भक्ति से अगर कोई प्रेम करता है, भजन करता है, तो मैं उसका, इसका मतलब संकेत क्या दे रहा है परब्रह्म परमात्मा कि उस दिव्य परम धाम का चमत्कार, दिव्य परम धाम का स्वरूप धाम लीला जो है, वास्तव में सभी आत्माओं का केंद्र बिंदु वहीं से है। तो वो पकड़ सके अगर कुरान से, पुराण से, तो उसको बोलते हैं कुरान का माजदा। और वो अंदर में तो है रहस्य, लेकिन खोल के कौन बताएगा? बताने वाले चाहिए तो गुरु ही बता सकते हैं। अब इतने सारे गुरु के बाजार है, बस उसमें सदगुरु स्वरूप का दर्शन। तो अब आया नबी का नबूवत, मतलब सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के अंदर जो सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निश्चर निरहूं, बस वो गुरु का गुरुत्व। आकार तो भले पशु था, पनो पशु मन जियो तेज, गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है। अलग अलग घर हो, अलग अलग, चाहे हिंदू का घर हो, चाहे मुसलमान का घर हो, चाहे किसी का भी घर, चाहे ईसाई, लेकिन उस घर में आईना जब होता है, आईना में जाकर देखने के बाद अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। ऐसे ही कोई भी शास्त्र हो, परमात्मा का ही संदेश वहां है। वहां पर हमें परब्रह्म परमात्मा का संदेश ढूंढना होगा अपने लिए, वहां पर परमात्मा का स्वरूप होगा। जब ये एक परमात्मा का संदेश तारतम द्वारा जब लक्षित, तो तारतम ही संभव है। सबके घर में आईना रखने का वो तारतम ही संभव है। तारतम ऐसा आईना है, सभी धर्म ग्रंथों में अपनी बात ही दिखाई देती है। उसको बोलते हैं तारतम द्वारा कुरान का माजजा, कुरान का चमत्कार समझ में। अरे कुरान भी अपने घर की बात कर रहा है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह सब अपने घर की, ये माजजा चमत्कार। और नबी का नबूवत, जो भी अक्षरातीत की बात संकल्प देने वाला, उनका गुरुत्व है, उसके गुरुत्व है परमात्मा का ही, राज्य का ही संदेश है, राज्य की ही शक्ति है, कुछ कुछ अंश में काम कर रहे हैं। तो उन दृष्टाओं के, उन ऋषियों के अंदर भी परमात्मा का ही चमत्कार दिखिया। तो नबी का नबूवत दर्शन हो गया। साबित हुए जब हृदय में जब प्रमाणित होता है, जब प्रकाशित होता है हृदय, साबित हुए जब प्रकाशित हो जाएगा, हुए एक दिन, उसके बाद एक ब्रह्म का अपने हृदय में, एक परमात्मा श्री राज्य की सिवाय और कुछ भी नहीं होगा। इसका नाम है मार्फती ग्रंथ। ईसा करसी हक इलमे बोला था, ऐसा मेरा कुरान का चमत्कार, कुरान का माजजा, मैं नबी का नबूवत्व, ईसा जब आएगा वो खोल के बताएगा, वो बता देगा मेरा महत्व। मोहम्मद ने बोला था। ऐसे ही परमात्मा श्री कृष्ण भी बोलते हैं, भागवत भी बोलता है, सब जो है
जब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जाहिर हो गए, सभी शास्त्रों का भेद तब खुलता जाएगा। प्रयास करते रहो। तारतम्येन जानति सच्चिदानंद लक्षण, सच्चिदानंद परमात्मा का लक्षण तो तारतम से होगा। तारतम आ रहा है, नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्य भी जायते। वो ब्रह्म सृष्टि का ज्ञान है, वो तारतम ज्ञान है, आ रहा है धरती में। अभी जल्दीबाजी मत करो, सब बोल रहे थे। वो सारी चीजें भविष्यवाणी महामती प्राज्ञ जी के मुखारविंद से तारतम ज्ञान अवतरण हुआ। अब तारतम के संगत करने से हमारे हृदय में क्या हुआ? कुरान का महाजाजा चमत्कार आ गया। ओहो, कुरान में तो 1000 साल पहले ही मोहम्मद ने अक्षरातीत की बात कही थी। अब जैसे पुराण खोल के देखा तो अरे अरे अरे, अक्षरातीत न रास का प्रेम तो अक्षरातीत ने और अक्षर को दिखाने के लिए रास रचाएगा, अक्षर के हृदय में अखंड कर दे, वो भी महाजाजा आ गया। उसका भी चमत्कार हृदय में प्रकाशित होता गया। बोला था पहले, ओहो, वैदिक मंत्रों को उठाए तो अक्षरात परत गोलोक का परम पदम, गोलोक से भी परे परम पद की बात है। अरे सदगुरु महाराज ने वही तो बताया। तारतम का प्रकाश जब महाकारण से देखते आए तो सभी ग्रंथ, धर्म ग्रंथों का माजजा और उन गुरुओं का गुरुत्व के अंदर परमात्मा का संदेश। ओहो, पहले दही जमाए के, पीछे दुए गाय, बछिया अपने पेट में, माखन हाट बिकाए। पूरा हाट बाजार संसार में सभी धर्म ग्रंथों में बस हमारी घर की बातें, हमारी बातें रख दिया। धन्य है। हाँ, ईशा करशी हक का इला में कहा था, ईशा रूप सदगुरु महाराज ने किया। वहां करशी भविष्यवाणी था, अब बोलना पड़ेगा किया। भविष्यवाणी पूरा हो गया है। करशी बोला था किया। ये हक का इला में राज जी ने ही दिया हुआ तारतम ज्ञान द्वारा ये ज्ञान प्रकाशित हुआ। आवश्य सबों यकीन बोला था, अवश्य आएगा, सबको विश्वास होगा बोला था 1000 साल पहले ही या 5000 वर्ष पहले। अवश्य सबों यकीन बोला था, आ गया, सब यकीन बोलना पड़ेगा। बोले अभी सबके ऊपर विश्वास है, और सबके ऊपर हो नो, आप जिम्मेदारी मत लो। मार्फत आप चिंतन कर रहे हैं ना, तो अपने को देखिए है कि नहीं, विश्वास हुआ कि नहीं। आइए रात से फिर शुरू करिए, प्रकाश से चिंतन करिए, फिर पढ़िए, देखिए। उतना ही नहीं, शास्त्र को भी पढ़िए। तारतम तो चाबी है, ये ताला शास्त्र है। इसलिए हम श्री कृष्ण प्राणी साधनालय में पूरा वाणी को पूरा करने के बाद एक बार कंसेप्ट बना, फिर हम भागवत पढ़ाते हैं, यहाँ पर गीता पढ़ाते हैं, वेद पढ़ाते हैं, रामायण पढ़ाते हैं। हमारा कोर्स में आता है। लेकिन जो जीवन भर राज्य की वाणी का जो महीना का कोर्स भी, 2 महीना का कोर्स भी, 4 महीना का कोर्स भी है। पहला परमात्मा श्री राज्य का कॉन्सेप्ट जब हृदय में आने के बाद फिर शास्त्र विहार की तरह, चलो हमारी बात है कहां कहां रखी हुई है। तो वो राज्य की बातें क्या बोले धनी ने, बुद्ध तारतम बेला बने तामे पहला पधारे श्रीराज जी का काम करना है तो बुद्ध तारतम दोनों चाहिए। बुद्ध मतलब शास्त्र डिपार्ट, शास्त्र डिपार्ट में शास्त्र श्रवण श्री भागवत बोला है पहला। इसलिए तारतम वाणी को पुष्टि नजदीक से देता है, तो तारतम देता है, ब्रजरास के देता है। इसलिए सबको देखना होता है। तो यहां क्या बोले, नहीं तो कुरान का महाजादा, कुरान नहीं पढ़ेंगे, वेद शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो महाजादा कहां से समझ में आएगा कि राज्य की वाणी के। लेकिन ये मास्टर की से पढ़ना है, तारतम द्वारा उसको देखना है कि राज्य ने कहां कहां हमारी बात किस तरह से रखी हुई है। 2032 साल की बात है, श्री दीनदयाल महाराज जी धरान में थे, तो वहां पर एक सनातनी आ गए, ये तो स्त्रियों का धर्म है करके बोला। क्यों तुम लोग प्राणनाथ प्राणनाथ बोलते हो? हम तो स्वयं प्राणनाथ है, हमारे लुगाइयां, हमारे पत्नी हमको प्राणनाथ बोलते हैं, हम तो स्वयं सिद्ध हो गए, और तुम्हारे धर्म में माने क्या जरूरत है? दीनदयाल गुरु जी को पारा चढ़ गया, बोले लुगाइयों का धर्म, स्त्री का धर्म है, हम तो स्वयं, हमारे पत्नी प्राणनाथ बोलते हैं हमको। तो कुछ नहीं बोले। उसके बाद आज भी इटरी मंदिर तरफ उधर हैं भक्ति भूषण जी महाराज, वो प्रमाणित है, पूछ लेना उनको, वो पुजारी थे उस समय में। दीनदयाल गुरु ने बोला, ए भक्ति इधर आ, जा धरान में जितने भी पुराण सब इकट्ठा करके ले।
सब मांग मांग के लिए, खरीद के लिए तो खरीद के, लाइब्रेरी सब 18 पुराण सब पढ़ लिया, क्योंकि ब्राह्मणों का पुराण से ही ज्यादा जाते हैं। तो वो ढूंढ रहे हैं इनकी दादाजी ब्रह्मा जी, इनकी जो इष्ट हैं, इन्होंने अपने इष्ट को कहीं प्राणनाथ बोला हुआ होना चाहिए। ढूंढ ढूंढ के जैसे ही सब वेद पुराण सब देखने के बाद पता चल गया, एक जगह मिल गया, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान को हे प्राणनाथ करके बोला। तब उन्होंने फिर कल सनातनी अब देख, तुम्हारा तो इष्ट ब्रह्मा जी ही लुगाइयां हैं, विष्णु की पत्नी है, स्वयं प्राणनाथ होके बैठ गए करके फिर किताबें लिख करके वहां पर धरान के गली गली में छपा करके बांट दिए थे। देखिए तो वहां ब्रह्म सृष्टि किस तरह से अपने धर्म के बचाव के लिए शास्त्र किस तरह से अध्ययन करते हैं। शास्त्र ले चले सदगुरु सोई कहा है सुंदर शास्त्र जी। मार्फती दर्जा से देखिए शास्त्रों को देखते समय, थोड़ा सैटेलाइट से देखिए, ऊपर से देखिए, अर्थात परम धाम के नजर से देखिए शास्त्रों में हमारी बात किस तरह से। इसीलिए तो कुरान के माजजा नबी का नबूवत पकड़ में, अगर ऐसे जंगल में से सदगुरु ने हमको निकाला, स्वयं जाके देखिए। गुरु जी मंगलदास जी के जमाने में पंडित लोग रहते, उसमें उनमें से एक भवानी शंकर पंडित जी थे, आज के हमारे आदरणीय डॉक्टर तिलक चैतन्य जी का पिताश्री। वृंदावन कहाँ कहाँ सब ढूंढ ढूंढ करके हैरान होकर के कहीं क्या क्या समझाए, ये क्या समझाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हैरान होकर गुरु जी मंगलदास जी के पास 6 महीना सत्संग किए, तब उनको तारतम की आंटी मिलने पर बेटी ले आया, केटी पाला, तोंदे पेट बनाया, इधर अर्था करना था, इधर अर्था करके जीवन गया करके रोते थे हमारे सामने। तो सब शास्त्रों का देखने पर कुरान का माजजा, पुराण का माजजा समझ में आ जाएगा। बात तो है लेकिन बिना तारतम होता नहीं। वही आनंद ले रहे हैं मार्फती हृदय। क्या बोल रहे हैं? नबी का नबूवत साबित हुए जब हृदय प्रकाशित होता है तो एक श्रीराज जी का दिन, एक श्रीराज जी की भक्ति के ऊपर और मजबूती आती है। नहीं तो फिर गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, क्यों? कहीं देखे नहीं। और वो ये जो है ना, इसके अंदर गोल गोल बैठक लगा दो, टिकेगा ये? एक जगह रहेगा। यही तो कमी है। इसीलिए एक परमात्मा में निचोड़ होने के लिए जो सिस्टम दिया गया है, जहां तक हो सके समझ से जाने से हृदय पक्का होता है। साबित हुए जब हृदय प्रकाशित होता है तो एक दिन स्थान स्थान। वो करसी, ईशा करसी बोला था, सदगुरु ने कर दिया। हक इलम से बोला था, हक इलम तारतम ज्ञान आ गया है। और आवश्य सबों यकीन बोले थे, अब सबके अंदर विश्वास आ रहा है तारतम द्वारा। प्यारे सुंदर साथ जी, आज हमने चौपाई 28 तक कवर किया है। आशा है आप लोग आनंदित हो रहे हैं। और मैं बार बार अर्जी कर रहा हूं कि जितना चौपाई चला हुआ है उसको आप मनन करोगे, नोट्स करोगे और उसके ऊपर चिंतन करोगे तो अब कोई भी आपके कहीं भी आप कथा चर्चा करते समय ये से नहीं भी हुआ तो अब आप स्वयं प्राणनाथ जी के साथ हॉटलाइन जोड़ सकते हैं, प्राणनाथ जी के हृदय से बात कर सकते हैं। इस तरह से अपने हृदय को प्रकाशित करिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कुरान माजजा नबी नबुवत साबित हुए हुए एक दीना, ईशा करसी हक इलमे आवसी सबो यकीना, आवसी सब यकीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।